महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन एक माँ की पीड़ा अभी बाकी थी। गांधारी द्वारिका में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। गांधारी धीरे धीरे आगे बढ़ी, एक क्षण को रुकी और फिर बोली, मैं तुम्हारे पास आने से हिचकिचा रही थी। वासुदेव कृष्ण जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, क्यों माते, मेरे द्वार तो सदा से सबके लिए खुले हैं। यदि कोई मुझे पुकारे तो मैं उसी क्षण उसके पास पहुंच जाता हूँ। फिर आप क्यों संकोच कर रही थी? गांधारी बोली, क्योंकि जब मैं तुमसे अंतिम बार मिली थी तब मेरे भीतर क्रोध की आग धधक रही थी। मैंने होश खोकर ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया, यहाँ तक कि तुम्हें श्राप भी दे दिया। और फिर उसी श्राप की आग में मैं खुद भी धीरे धीरे जलती रही। कृष्ण शांत भाव से बोले, आपने जो कहा वह एक माँ की पीड़ा थी माते। माँ अगर कुछ कड़वा भी कहे तो उसमें भी ममता होती है। आपके शब्दों में जो गुस्सा था वो श्राप नहीं था बल्कि दुख था। मैंने वो श्राप आदर के साथ स्वीकार किया। लेकिन माते, आपने अब तक यह नहीं बताया कि आप क्यों आई हैं। गांधारी की आंखें भर आई। वह बोली, लेकिन आज मैं नाराज नहीं हूँ वासुदेव। आज मैं एक सवाल लेकर आई हूँ। पहले वचन दो कि जो भी सच होगा वही कहोगे। कृष्ण ने सिर झुकाकर कहा, आप पूछिए माते। यदि मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं अवश्य बताऊंगा। गांधारी बोली, किस बात का भान नहीं है तुम्हें मधुसूदन? यदि तुम अंतर्यामी ना होते तो मैं तुम्हारे पास आने का कष्ट ही क्यों करती? कृष्ण बोले, तो फिर पूछिए ना माते, किस उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हैं आप? क्या जानना चाहती है मुझसे? गांधारी बोली, वासुदेव मैं जानना चाहती हूँ कुंती की आंखों से बहते आंसुओं का कारण क्या है। मैं उसके दुख को समझना चाहती हूँ। आज उसने मुझसे कहा कि उसके आंसू खुशी के हैं, लेकिन मैं उसकी आंखों में झांक कर नहीं देख सकती। फिर भी जब उसके आंसू मेरे हाथों पर गिरे तो मुझे उनका दर्द महसूस हुआ। मैं जानती हूँ खुशी के आंसू कभी इतने नहीं जलते कि किसी और का हृदय भी पीड़ा से भर उठे, लेकिन उसके आंसू इतने गर्म थे कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा शरीर जल रहा हो। उसके मन में जरूर कोई गहरी पीड़ा छिपी है जो उसने किसी को नहीं बताई। कृपया बताइए वासुदेव, क्या है कुंती का वह दुखी, किस बात ने उसकी आत्मा को इतना तोड़ दिया है? कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, माते, दुख तो जीवन में उसी प्रकार साथ चलता है जैसे सूर्य के साथ किरणें और चंद्रमा के साथ चांदनी। दुख और जीवन तो एक ही बंधन के दो नाम है माते। जब तक शरीर में प्राण रहते हैं तब तक जीवन में दुख भी रहता है। दुख से तो उसी समय छुटकारा मिलता है जब स्वयं जीवन से ही छुटकारा मिल जाए। गांधारी बोली, उसे किस बात का दुख है वासुदेव? यदि यह आंसू मेरी आंखों में होते तो कोई आश्चर्य ना होता। मैंने तो एक एक करके अपने 100 पुत्र खो दिए। मेरा सारा जीवन आंसुओं में डूब चुका है, परंतु कुंती ने तो कुछ भी नहीं खोया। सारा संसार जानता है कि उसके 5 पुत्र जीवित हैं। कृष्ण बोले, सारा संसार यह अवश्य जानता है कि उनके 5 पुत्र जीवित हैं, क्योंकि सारा संसार यह समझता है कि उनके केवल 5 ही पुत्र थे। किंतु माते, जो संसार समझता है क्या वही सत्य होता है? गांधारी बोली, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो मधुसूदन कि यह सत्य नहीं है कि कुंती के 5 पुत्र जीवित हैं? कृष्ण बोले, नहीं माते, संसार उस सत्य को नहीं देख पाता जो समाज के खोखले आदर्शों और परंपराओं के आडंबर के कारण स्वयं को छिपाने पर विवश हो जाता है। गांधारी चौंकते हुए बोली, तुम कहना क्या चाहते हो वासुदेव? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यदि यह सत्य नहीं है तो फिर सत्य क्या है? कृष्ण बोले, सत्य यह है माते की बुआ कुंती के केवल 5 नहीं 6 पुत्र थे। गांधारी स्तब्ध होकर बोली, नहीं, यह नहीं हो सकता। कृष्ण बोले, यदि ऐसा ना होता माते तो आपको उनके आंसुओं में अंगारों से तपन का अनुभव भी नहीं होता। गांधारी बोली, किंतु उसका 6ठा पुत्र कौन था? कृष्ण बोले, अंगराज कर्ण 5 पांडवों के बड़े भाई है। उनका जन्म बुआ कुंती के विवाह से पूर्व सूर्यदेव के वरदान से हुआ था, किंतु कुंवारी माता कहलाने के भय से उन्हें यह सत्य संसार से छिपाना पड़ा।
गांधारी बोली, है ईश्वर, यह मैं क्या सुन रही हूँ। हमारा कर्ण कुंती पुत्र था, तो कुंती ने यह बताया क्यों नहीं? यदि वह केवल मुझे ही बता देती तो ईश्वर की सौगंध यह युद्ध ना होता। कृष्ण बोले, लोग यदि शब्द का प्रयोग बड़ी निर्दयता से करते हैं। माते लोग कहते हैं, यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा हो जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो वैसा ना होता। किंतु लोग यह नहीं जानते कि इस यदि शब्द के हाथ इतने छोटे होते हैं कि वह भाग्य की लेखनी होनी और नियति के पास भी नहीं पहुंच सकते। उसे रोकना तो बहुत दूर की बात है। माते होनी और नियति ने यह निर्णय पहले ही कर लिया था कि महाभारत का युद्ध होगा, इसलिए कोई भी इस युद्ध को नहीं रोक सकता था। माते गांधारी बोली, तुम ठीक कह रहे हो वासुदेव, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता था। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर कुंती ने कर्ण का सच पहले ही बता दिया होता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था, या फिर होनी और भाग्य को कोई नहीं टाल सकता? आशा करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ।